तो लास्ट ईयर कंपेरिजन में आपकी बार मैंने क्या अलग किया, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हिल स्टडी कर रहा हूँ। चाहे दिवाली था, होली था, न्यू ईयर था, कोई भी दिन था, एक दिन भी मैंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया, एक दिन का भी गैप नहीं लिया, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। हर रोज बस मैंने स्टडी किया। आपका माइंड टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मास्टर कर पाएगा कि अब 4:45 हो गया, बस 15 मिनट ही बचता है टाइम मेरे हाथ में और 5 बजने वाला है, तो 15 मिनट के अंदर मेरे को कैसे पेपर को कंप्लीट करना है। माई स्टडी रूटीन फील्स बोरिंग, व्हाट टू डू नाउ। एंड आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे मूव करते हैं, दैट इज स्कोर योर डे। हर एक दिन आप खुद के दिन को रेट करो आउट ऑफ 10 की आपका वो दिन कैसा था। मैं खुद मेरे हर एक दिन को आउट ऑफ 10 रेट किया करता था, जिसका रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, मेरे डेज कैसे होते थे। 9 से 11:30 तक आप कोई भी चीज को स्टडी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है अपनी सेकंड स्टडी सेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे 2.5 घंटे का है। आगे क्वालिटी हावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो क्वालिटी हावर से स्टडी कैसे करें, इसको करने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तरीका है हाउ टू अवॉइड बर्नआउट ड्यूरिंग लॉन्ग हावर्स ऑफ स्टडी। हम कैसे डिसिप्लिन से किसी भी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म तक हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाए। सो हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष और आज हम बात करेंगे स्टडी रूटीन के बारे में, A to Z एवरीथिंग अबाउट दिस। मैंने पिछले ईयर कंपैरिजन में, जिनको नहीं मालूम मैं एक ड्रॉपर हूं, तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में आपकी बार मैंने क्या अलग किया, मेरा स्टडी रूटीन या टाइम टेबल क्या था पूरे थ्रू आउट ईयर, साथ में हम कैसे डिसिप्लिन से किसी भी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म तक हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाएं। साथ में कैसे अपने स्टडी की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, क्योंकि आपको ही मालूम है कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आप 10 घंटा बस ऐसे नाम के लिए पढ़ते हो, आप बस टेबल पे अपने बैठे हुए हो, उससे फार बेटर होता है कि आप 4 घंटे प्रॉपर क्वालिटी स्टडी करो। मैं इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको आइडियल रूटीन भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल रूटीन भी बताऊंगा। रूटीन आगे लॉन्ग टर्म तक फॉलो की नहीं होता है, उसको हैबिट में कैसे कन्वर्ट करें। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। एक अकेले वीडियो में वो हर चीज आपके सामने खोल के रख दूंगा जो एक्चुअली में फेजेस से आप होके गुजरते हो एक साल में, जिन फेजेस से होके मैं गुजरा हूँ, फाइनली नीट को क्रैक किया हूँ, क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनसे कैसे टेकल करना है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाए कि आपका एक ईयर आगे आपको यूज कैसे करना है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको कुछ स्मार्ट वेज एंड टिप्स बताऊंगा जो कि एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प की मेरे प्रिपरेशन के दौरान, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि लेट नाइट स्टडी या अर्ली मॉर्निंग। हमेशा ये कंट्रोवर्शियल होता है कि क्या करें। मोस्ट लोगों का कहना होता है कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो, वो काफ़ी बेटर होता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारा दिमाग फ्रेश होता है और उस टाइम पे फोकस एंड मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। बट वहीं कुछ लोग जैसे मेरी तरह जो लेट नाइट स्टडी को ही प्रेफर करते हैं। तो एक्चुअली में क्या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने से सिलेक्शन होता है या लेट नाइट स्टडी करने से सिलेक्शन होता है, या आपको कौन सा इन्वेस्ट चूज करना चाहिए? तो देखो एक्चुअली में इट डजंट मैटर। सच बताऊं तो इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एक्चुअली मैटर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज कंसिस्टेंसी सुबह से करते जा रहे हो। कंसिस्टेंसी उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है। जो चीज आपके लिए वर्क करता है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी मैंने मेरा यहाँ बताया हुआ है कि मैं खुद लेट नाइट स्टडी किया करता था। मैं खुद कोशिश किया था कि अर्ली मॉर्निंग स्विच कर लूँ, बिकॉज लास्ट ईयर मेरा स्टडी रूटीन, जब लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल खुद मेरे रूटीन का भी था, बिकॉज मैं रात भर तभी जगा करता था, लेजिड रात भर जगा करता था। वही भी आप देखोगे तो लाइव स्ट्रीम मेरा अवेलेबल होगा जहाँ पे मैं स्टडी करता था। तो उसमें रात भर मैं जग के स्टडी करता था, शाम के वक्त स्टार्ट करता था और उधर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी कभी कभी स्टडी करता था। तो बिल्कुल उल्टा था रूटीन। बट अब की बार मैंने कोशिश किया कि वैसी चीज़ ना हो। मेरे रूटीन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, एंड दैट इज हाउ मेनी हावर्स शुड आई स्टडी डेली। कितने हावर्स आपको डेली स्टडी करना चाहिए। एंड देखो मैंने बताया ना कि मैंने A to Z चीजें कवर की है, तो आप इसमें आए के पीपीटी को देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत टाइम देके क्रिएट किया हुआ है। तो आई हैव रियली कवर्ड एवरी पॉसिबल थिंग। आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगा। एंड सब कुछ मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड रियल बताया हुआ है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। कमिंग बैक टू पॉइंट, हाउ मेनी हावर्स शुड आई स्टडी डेली। क्या ऐसा है कि डेली 10 घंटे ही पढ़ने से सिलेक्शन होता है, डेली 12 घंटे ही पढ़ने से सिलेक्शन होता है, या डेली 15 घंटे ही पढ़ना होगा? तो एक्चुअली में देखो इफिशियंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 घंटे स्टडी करते हो तो आपकी में भी इफेक्टिव आवर्स जो निकल के आए वो 8 घंटे होते हैं। और ये ह्यूमन का नेचर है यार, हम रोबोट नहीं है एकदम 2 घंटे बैठे हैं तो 2 घंटे सुपर एकदम फोकस कंसंट्रेशन हमारा बना रहेगा। हाँ, आप मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दोगे, मे बी आप डेली बैठोगे, हैबिट बन जाएगा, तो मे बी आपका फोकस काफी इंक्रीज हो जाएगा। बट स्टिल हमारा जो स्टडी हावर होता है, अगर हमारा स्टडी हावर इतना है तो हमारा पूरा टोटल इतना हमारा क्वालिटी स्टडी हावर नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज थोड़ा सा हमारा माइंड डेविएट हो जाता है इधर उधर। मे बी हम थोड़ा सा ब्रेक बीच में ले लेते हैं,
कुछ और काम आ जाता है। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन का एक जवाब देना हो तो आई विल से कि 8 to 10 आवर्स इफेक्टिव स्टडी आप करो एक ईयर के लिए। बट इसके साथ मैंने ये भी इंक्लूड किया कि आप मेडिटेशन को भी इंक्लूड करो। खुद मैंने प्रिपरेशन के दौरान अब की बार हर रोज लेजिट मेडिटेशन किया कंसिस्टेंसी से, एंड मेडिटेशन मैं अभी भी करता हूँ। तो ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो मेडिटेशन आप करना है, साथ में आप अपने कोई भी हॉबी को या थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को भी रख सकते हो, जो कि अल्टीमेटली आपके ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर सच बताऊं तो देखो, अगर आप ड्रॉपर हो तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात मानो तो आप अगर कोई दूसरा काम नहीं है करने को, जैसे कि आप अभी हॉस्टल में रहते हो घर से दूर, तो आपका भी काम बस स्टडी करना है, तो इस एक ईयर के लिए बस अपना पूरा टाइम स्टडी के लिए ही दो। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा बहुत करो कि थोड़ा बहुत हॉबी को परस्यू कर ले रहे हैं। एक ईयर अगर आपने प्रिपरेशन करने के लिए लिया है तो इसमें ढंग से प्रिपरेशन करो आप। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। तो हावर्स मत देखो, आपका ओनली फर्स्ट प्रायोरिटी बस स्टडी होना चाहिए। अभी मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, एंड दैट इज हाउ मच स्लीप इज रिक्वायर्ड। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 5 घंटे का स्लीप लेते हैं, इससे होगा क्या कि टाइम सेव होगा और जो टाइम बचेगा उसमें स्टडी करेंगे। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको एक दिन का बेनिफिट तो हो जाएगा, बट आपका जो नेक्स्ट डे होगा वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगा और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ही देगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक आपको इससे चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, फोकस डिस्टर्ब होगा। हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए नींद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नींद में से टाइम मत काटो। अगर आप पूछो कितने हावर्स की स्लीप ले, तो कम से कम 6 आवर से लेके 8 आवर तक लो। आइडियली 7 आवर का लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए यार, मैंने फील किया स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्लीप ना लेने से, जैसे मैंने बताया, पूरा फोकस कंसंट्रेशन नहीं रहता है, आपका ब्रेन अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है, मे भी थोड़ा सा स्लाइटली हेड पेन देगा। आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप बिना सोए पेपर देने जाते हो तो आपके पेपर में आपको फील होता है कि आपका फोकस वहां पे उतना अवेलेबल नहीं है, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, आप बहुत सारे सिली मिस्टेक कर रहे हो। और नीट के पेपर के अंदर यही गेम है कि आप सिली मिस्टेक कम से कम करो। तो आप ऐसे बेसिक मिस्टेक करोगे जो आपको उस टाइम पे नोटिस नहीं होगा, बट बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हिल स्टडीइंग। तो देखो, इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बात करते हैं, मेन पॉइंट्स ओनली जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज जो मेरे को हेल्प की इसके अंदर वो है पहला स्टडी इन चंक्स, जो मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, और ये चीज एक्चुअली में काम करती है। क्लॉक लो, सेशन लगाओ, 2 घंटे का स्टडी सेशन लगाए हैं, 3 घंटे का लगाए हैं, और उसके बीच में बस स्टडी ही करना है। उसको डिसिप्लिन वाइज फॉलो करो, उसकी हैबिट बनाओ, और वैसे डेली करके 3-4 आप स्टडी सेशन, 5 सेशन लगा सकते हो, और देखोगे आप ऐसा आपका दिन काफी प्रोडक्टिव जा रहा है। तो मैं स्टडी सेशंस के अंदर ये स्टडी किया करता था। तो स्टडी इन चंक्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करो। आगे मूव करते हैं। आगे अगर बढ़े तो देखो, अपना मैटर कितने भी अच्छे से क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, इधर फ्रॉम कोचिंग क्लासेस और ट्यूशंस, खुद को बीच बीच में सेल्फ इवेलुएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू गेट टू नो कि वेयर यू आर लैगिंग एंड वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग। एंड अगर वैसे तो आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट एक जगह गैप है और वो है टेस्टिंग का। एंड यूजुअली स्टूडेंट इस पार्ट को लास्ट के लिए रखते हैं कि लास्ट में अच्छे से टेस्ट देंगे, बट जिस तरीके से अभी नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन को देख के कि आप अपने प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करो, ताकि अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्ट को रिकॉग्नाइज कर पाओ, वीक पे अच्छे से टाइम देकर उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओ। क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए इसको रखते हो तो लास्ट में देखोगे टाइम काफी कम बचेगा। आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट तो आप कर ले जाओगे, बट वीक पार्ट के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। टू सॉल्व दिस इशू, अरिहंत हैज क्रिएटेड मेड ए सेल्फ असेसमेंट किट। ये बस ऐसे कोई मार्केटिंग या फैंसी सा नेम वाला नहीं है। एक्चुअली में आई लुक्ड एट दिस एंड ये उस इशू को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। लेट मी टेल यू कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। तो इसके अंदर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड हाफ सिलेबस एंड फुल सिलेबस टेस्ट अवेलेबल है। सेकेंडली, इसमें बुकलेट्स भी अवेलेबल है, एंड थर्ड, इसमें रिवीजन के लिए माइंड मैप्स एंड वीडियोज भी दिए हुए हैं। तो ये किट आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे कोई आपने चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दिया, एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आपने उस चैप्टर को रिवीजन किया माइंड मैप से, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने वीडियोज भी देख लिए, तो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। सो इन दिस वे आपके ये डेली प्रिपरेशन लेवल को चेक करने में हेल्प करेगा। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, चाहे आप फिर चैप्टर कंप्लीट करो, यूनिट कंप्लीट करो, हाफ सिलेबस या फुल सिलेबस पहुंचो, आप सब्सिक्वेंटली सारे टेस्ट दे सकते हो, उनको सेल्फ एसेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर AI रैंक प्रिडिक्टर भी मिल जाता है बेस्ड ऑन योर टेस्ट रिजल्ट। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, इससे आपको मालूम चलेगा कि आपके प्रिपरेशन के बेसिस पे आपके कितने रैंक आएंगे। तो आप किसी भी कोचिंग से पढ़ो, आप टेस्टिंग के लिए इस अरिहंत के किट का यूज कर सकते हो, बिकॉज इसको जिस टीचर्स ने क्रिएट किया उनके पास 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड चेरी ऑन टॉप वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको 24/7 डाउट सॉल्वर मिल जाता है। जैसे हमें रहता है कि नीट प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो उसको क्लियर कैसे करें, अपने पास 24 घंटे कोई होता नहीं है पूछने के लिए, तो इसके अंदर आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जाएगा, और अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इस पे एडिशनल और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो यू कैन चेक इट आउट। अभी आगे बढ़े तो व्हेन शुड यू गिव टेस्ट, इसमें मेरे को आपको एक बहुत अच्छी चीज बतानी थी, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया है। देखो पहली चीज तो आप कोशिश करो अगर 2 से 5 के बीच में दे पाते हो तो आप 2 से 5 के बीच में ही दो, बिकॉज एक्चुअल पेपर भी उसी टाइम में होने वाला है। अब तो पेपर 3 घंटे का हो गया है, तो 2 से 5 के बीच में अपने माइंड को ट्रेन करो। बट बहुत बार आप देखोगे प्रैक्टिकली कि कभी 2:10 हो गया, कभी 2:15 हो गया, कभी 2:30 बज रहे हैं, कभी 3 बज रहे हैं, तो क्या आप आज का दिन छोड़ दे, आज टेस्ट ना दे, अगले दिन 2 एग्जैक्ट बचने का वेट करे तब स्टार्ट करेंगे? नहीं, स्टिल अगर आप किसी भी टाइम देना चाहते हो तो आप एक बहुत स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हो, जो मैंने खुद यूज किया है और मेरे को काफी सही लगा, एंड ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा करने का। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। इसके अंदर करना क्या है कि किसी भी टाइम आप टेस्ट स्टार्ट करो, आप क्लॉक जो होती है ना घड़ी, उसके अंदर टाइम को आप 2 भी बजा दो अगेन, भले ही शाम के 5:45 हो रहे हो, आप उसको 2 पे लेके आ जाओ और आप टेस्ट देना तब से स्टार्ट करो। इससे होगा ये कि आपका माइंड टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मास्टर कर पाएगा कि 2 से 3 बजे तक जब तक घड़ी का काटा जाएगा तो तब तक आपको बायो के अंदर बोटनी जूलॉजी खत्म कर लेना है, केमिस्ट्री पे आ जाना है, या बायो के अंदर ये कंप्लीट करके बबल फिल कर लेना है, फिर जब तक 3:30 होगा तब तक मेरे को यहां तक रहना है, अब बस 1.5 घंटे ही बच रहे हैं, सामने क्लॉक में आपको दिखेगा, तो मुझे अपने स्पीड और इंक्रीज करना होगा। ये सब आपको आइडिया हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आप जो पेपर देने बैठते हो ना, वहां पे भी आपको वॉल क्लॉक यही वाली मिलती है। तो आपका जो एग्जाम में टाइम फ्रेम होगा वो 2 से 5 के बीच का ही समय होगा, तो इसके बीच में कब तक 3 बजे तक आपको कहाँ रहना है, 3:30 में आपका कितना स्पीड होना चाहिए, इतना टाइम बच रहा है। जब एग्जैक्टली वो प्रेशर आपको फील होगा कि घड़ी के अंदर आपको दिखेगा कि अब 4:45 हो गया, बस 15 मिनट ही बचता है टाइम मेरे हाथ में और 5 बजने ही वाला है, तो 15 मिनट के अंदर मेरे को कैसे पेपर को कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीजों को आप अडॉप्ट कर पाओगे। तो आप कोशिश तो बेशक 2 से 5 के बीच में ही करो, बट जिस दिन मिस हो जाता है बाई चांस, उस दिन आप ऐसे करके टेस्ट दे दो और आगे फिर अगले दिन आप 2 से 5 का ट्राई करो। माई स्टडी रूटीन फील्स बोरिंग, व्हाट टू डू नाउ। एक्चुअली आप देखोगे कि हर रोज हम स्टडी कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इट मे सीम लाइक बोरिंग। तो उस टाइम पे क्या करे, तो वहां पे क्लियर और वाई कि आप क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, ये खुद आपको मोटिवेट करेगा उस टाइम पे। एंड डोपामिन डिटॉक्स करो। आपको चीज स्टडी बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि आप अभी मोबाइल के अंदर जो भी कंटेंट को कंज्यूम करते हो आपको बहुत हाई डोपामिन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डोपामिन यहीं से मिल जाता है, इसलिए आपको पढ़ाई काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। जब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या काफी लिमिट कर दोगे तो आपके माइंड के लिए डोपामिन का कोई सोर्स दूसरा नहीं होगा, तो उसको फिर पढ़ाई के अंदर वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो उसमें फिर इन्वॉल्व होना शुरू करेगा, उसको एंजॉय करना शुरू करेगा। और जब उसको हैबिट बना लेते हो ना, तो फिर आप ये नहीं देखते हो कि मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को बोरिंग फील हो रहा है। एंड स्टार्ट योर डे विथ नॉट यूजिंग फोन। अपने डे को स्टार्ट करो आप लाइक सुबह उठ के ब्रश फ्रेश वगैरह होके स्टडी करने से ही, ताकि आपके माइंड को कहीं और से डोपामिन हिट ना मिले। वरना आप सुबह उठ के पहले ही अगर फोन यूज करोगे तो उसको डोपामिन हिट अगर वहां से मिल जाएगा तो फिर वो स्टडी को बोरिंग समझेगा और आपका खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये चीज को डेफिनेटली कंसीडर करना। ये गलती काफी लोग करते हैं और फिर उनका दिन खराब सा जाता है। आगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या तीनों सब्जेक्ट एक दिन के अंदर कब पढ़े हम। तो देखो इसका सच में कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट आज मेरे को बायो 4 घंटे कर लेने हैं, केमिस्ट्री 3 घंटे कर लेने हैं, फिजिक्स लास्टली 4 घंटे कर लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, ना ही ऐसा रूल है तीनों सब्जेक्ट ही आज आपको करना है। हाँ, बेसिक आप अपने टू डू लिस्ट के अंदर वैरायटी रखो एंड सब्जेक्ट को स्विच करो, बिकॉज सब्जेक्ट को स्विच करने से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बिकॉज माइंड जब एक ही चीज में बहुत लंबे समय तक लगा रहता है तो उसको सिचुएशन से फील होने लगता है। तो अगर आप उस टाइम पे अगर सब्जेक्ट को स्विच करते हो तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ती है। अगले पॉइंट में मूव करें तो हाउ टू अवॉइड बर्नआउट ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। अगर लंबे आवर्स की स्टडी करते हैं तो उससे जो बर्नआउट होता है उसको कैसे प्रिवेंट करें। पहली चीज तो हम यार मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है, तो हमको वैसे ही चलना होगा, चीजों को बैलेंस करते हुए लेके। ऑफकोर्स हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको ऐसे स्मार्ट तरीके चलना होगा जिससे हम गेन ज्यादा कर पाए, बर्नआउट भी ना हो, चीजें एक लेवल पे बैलेंस भी रहे और हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन कर पाए। और इसको करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज आप नेचर में जाके वॉक करो। ये एक सच में मैजिकल तरीका है। जब आप नेचर में जाके वॉक करते हो ना, तो पहली चीज आप वॉक करते हो तो फिजिकली एक्टिव होते हो, आपका बॉडी थोड़ा एक्टिव होता है और नेचर में वॉक करने से आपको फ्रेश एयर मिलता है जिससे आपको फ्रेश फील होता है, आपका एंजाइटी वगैरह डिक्रीज होगा, एक इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो आपको खुद रिलैक्स सा फील होगा। नेचर में एक्चुअली वॉक करना यार सच में अपने आप में बहुत ही काम एक्सपीरियंस होता है। तो आप नेचर में वॉक करने के लिए जा सकते हो, आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन सकते हो और अपने फैमिली मेंबर के साथ आप टाइम स्पेंड करो, अपने अच्छे दोस्त से बात करो जो एक्चुअली आपको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा उनसे हंसी मजाक कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो एक थेरेपी का काम करता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना यार, अगर हम रूम बंद करके कमरे में अकेले स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे लगता है यार हम ही दुनिया में स्टडी कर रहे हैं क्या, इतना दिन रात स्टडी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं। और प्रिपरेशन बस 1-2 दिन की चीज नहीं है, ईयर लॉन्ग चीज है, बहुत लंबे दिनों की बात है।
तो बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो डेफिनेटली मेडिटेशन भी आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट फैमिली के साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हो तो आपको एक रिलैक्स सा फील भी होता है और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है खुद कि एक दिन अपने पेरेंट्स को मुझे प्राउड फील कराना है, तो मेरे को और अच्छे से मेहनत करना है। एंड साथ में आप अपने आप को अच्छे से रिवॉर्ड भी कर सकते हो जब भी आप किसी चीज़ को एकम्प्लिश करते हो। जैसे लास्ट वीक आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत ग्राइंड किया, तो आप अपने आप को संडे के दिन थोड़ा सा रिवॉर्ड कर सकते हो। कुछ आपका फेवरेट चॉकलेट हो उसको खिला सकते हो, आइसक्रीम खिला सकते हो, मे बी पिज्जा खुद को ऑफर कर सकते हो। एक दिन चलता है, ऐसे आपको फील गुड होगा और फिर आगे आपको फिर से मेहनत करने का मन करेगा। मतलब नॉट जस्ट पिज्जा, आपका जो भी फेवरेट डिश हो उसको खुद से को ट्रीट कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस चीज़ के लिए। बीच बीच में खुद को जो हम रिवॉर्ड देते रहते हैं ना, तो उससे हमारा सेल्फ मोटिवेशन बनता है, अच्छा फील भी होता है और आगे और मेहनत करने का मन करता है। तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। एंड आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे मूव करते हैं, दैट इज स्कोर योर डे। हर एक दिन आप खुद के दिन को रेट करो आउट ऑफ 10 कि आपका वो दिन कैसा था। ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैं खुद मेरे हर एक दिन को आउट ऑफ 10 रेट किया करता था, जिसका रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो कि मेरे डेज कैसे होते थे। पहली चीज़ कि अगर आपका दिन आज का बेकार गया, लेट से आज का दिन आपका 2 आउट ऑफ 10 गया, तो आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि यार आज का दिन मेरा बेकार गया, अगले दिन को मेरे को एनी हाउ बेटर बनाना है। एट दी एंड जब आप दिन एंड करके जब आप रेट करते हो ना आज के दिन को, तो आपको देखते हो कि आज का दिन इतना बेकार गया, क्या गलती की, कहाँ टाइम वेस्ट हो गया, अगले दिन मेरे को डेफिनेटली इंप्रूव करना है। और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं दिन इतना बेकार ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है, तो मेरे को डेफिनेटली आगे अच्छा करना है। और एक चीज़ की यार, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग इंसान है यार, हर एक दिन 10 आउट ऑफ 10 पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मशीन नहीं है हम लोग। ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं होता है कि ऐसा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह चलते जा रहा है। देयर इज सो मच अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे ऐसे करके जाता है। देयर इज सो मच लोज एंड हाईज बीच में। बट जब अपने हर एक दिन को आप रेट करना शुरू करोगे ना, तो आपके सामने एक रिफ्लेक्शन होगा हर एक दिन का कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आपका लास्ट वीक एक्चुअली में कैसा गया, आउट ऑफ 10 आपके हर एक दिन उधर कैसे गए, आपका लास्ट मंथ कैसा गया, आपका कल कैसा गया, आपके डे जा कैसे रहे, आपको और इंप्रूव क्या करने की जरूरत है। आपका हर एक दिन अभी भी रेटिंग क्यों 5 पे ही अटक जा रहा है। और खुद को आप इतने इजीली स्कोर मत दे दो। खुद को आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर तब जब आपने आज खुद बहुत ज्यादा ग्राइंड किया, आज एक्चुअली में आपने आज के टारगेट्स में से मैक्सिमम टारगेट्स को या ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया। आज आप मे बी लेट से कहीं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया करते थे, तो आज वहां पे आप नहीं गए बिल्कुल भी। आज आपने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ बस पढ़ाई किया, तो आप खुद को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। एंड हर एक दिन कोशिश करो कि आपका 10 आउट ऑफ 10 जाए। मे बी आप कोशिश कर सकते हो कि आपका दिन 11 आउट ऑफ 10 जाए, कि आज मैं अपने जो टारगेट्स उसको कंप्लीट करके एडिशनली मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा। आज मैं शुरू से कोशिश करूंगा जितना एफिशिएंट हो सकता है उतना रहूं। मे बी अपने आज लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करूं, तो आप खुद को फिर 11 स्कोर भी दे सकते हो, 12 भी दे सकते हो। ऐसे आपका हर एक दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जाएगा कि यार आज का दिन ऐसा गया, कल को मेरे को और अच्छा करना है। हर एक दिन का रिफ्लेक्शन होगा, ये अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और हर एक दिन का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। मैं खुद इस चीज को किया करता था और मैं एक्चुअल में मेरे स्कोर भी दिखाता हूँ आपको कि मेरे दिन कैसे जाते थे। एंड मैंने लाइव के अंदर एक बार कोई इस चीज के बारे में बताया भी था। ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप इस चीज को कर सकते हो। मैं करता था एक ऐप के अंदर जो कि हैबिट्स नाम का ऐप है, मैंने बताया था लाइव के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मेरा खुद की डेज कैसे होते थे। परफेक्ट मैंने बताया ना, कभी भी नहीं होता है। देखो कैसे कैसे डेज जा रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट, ऐसी ही जर्नी होती है। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। जैसे आप देख सकते हो कि ये सितंबर के टाइम का है कि इस दिन मेरा दिन 2 गया था स्कोर, तो अगले दिन आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं कि मेरा दिन इतना लो जाए। मैं सच में बहुत सीरियस था अपने प्रिपरेशन को लेके। तो अगला दिन आप देख सकते हो कि 9.5 गया एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को और अच्छा करना है। मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया, तो मेरे अगला दिन 11 गया। मे बी इस दिन मैंने अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे मैं हर रोज लेट से 2 AM में सो जाता था, तो इस दिन मैं 3 AM तक 4 AM तक जाके स्टडी किया, अपने मोर टारगेट्स को कंप्लीट किया। लेट से मैंने बायो के अंदर टारगेट लिया था कि मेरे को इस चैप्टर का NCERT कंप्लीट करना है, तो उसकी रीडिंग करने के साथ मैंने अगले चैप्टर की भी NCERT रीडिंग कुछ कर ली। तो उस टाइम पे मैंने खुद को एक्स्ट्रा भी स्कोर दिया 11 की। मैंने लिमिट्स को पुश किया, टारगेट्स के बाद भी मैंने किया। बट हर एक दिन देखोगे तो वैसे नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो डिप भी आया कि मैंने जब एक्स्ट्रा जग के स्टडी की, लिमिट्स को पुश किया, तो यहाँ पे डिप भी आया। बट अगले दिन मैंने फिर से एक्सट्रीम ग्राइंड किया और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से अगले दिन आई डिड बहुत ज़्यादा मेहनत। तो इट वाज लाइक दैट। और मैं पता है एक सामने मैं सच में बहुत ज़्यादा सीरियस था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने सामने दीवार पे एक जगह लिख के चिपका दिया था कि अब की बार लास्टली मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मेरे को लास्टली ये चीज़ मैं खुद से कह पाऊँ कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था। तो आई वॉज दैट सीरियस। मैं वैसे ग्राइंड करता था। यहाँ पे फिर से 11 देखोगे थोड़ा सा कम हुए, फिर यहाँ पे 8 भी है, 3 भी गया है मेरा डे। फिर आगे मैंने कोशिश किया कि नहीं बहुत लो जा रहा है, तो फिर से आई वेंट, फिर से लो आया, फिर से आई। तो इट्स गोइंग लाइक दैट। आगे भी आप देख सकते हो, आगे कुछ और भी मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं। और आगे ये देखो, यहाँ पे जाके आप देखोगे तो थोड़े कंसिस्टेंट टाइप अप हो गए हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे ना, पहले ये सितंबर के टाइम का है और ये आगे देखो यहाँ पे आप देखो दिसंबर जनवरी तक आते आते हर रोज कंसिस्टेंसी से स्टडी करने पे अब उतने डिप्स नहीं आ रहे हैं, लो या हाइज, अब काइंड ऑफ कंसिस्टेंट हो गए हैं। एंड आउट ऑफ 10 भी अगर आपका 8 स्कोर जा रहा है तो दैट इज रियली गुड। हम ऑफकोर्स यार रोबोट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी से आप उस चीज को करते जा रहे हो। फिर आगे देखोगे तो मेरे 9 स्कोर भी हैं, फिर आगे जाके कम भी हुए हैं। तो ऐसे ही जर्नी होती है। देयर इज नथिंग
नथिंग लाइक परफेक्शन। आगे अगर हम मूव करें तो देखो हम आते हैं आइडियल रूटीन के ऊपर। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर मैंने आइडियल को रेड से घेरा हुआ है। ये आइडियल रूटीन है। आइडियल का मतलब तो आप जानते ही हो कि आइडियली एक्चुअली में ऐसा हो, हम बिल्कुल आइडियल ही रहें ऐसा जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। मैं देखोगे यहाँ पे हर एक दिन मेरा आउट ऑफ 10 ही नहीं है, 10 आउट ऑफ 10। मैं कोशिश डेफिनेटली पूरी जी जान लगा कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे डेज 8 भी गए हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक परफेक्शन कि हर दिन मेरा 10 आउट ऑफ 10 ही जाए। नियर आइडियल जाइए इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कि हम आउट ऑफ 10 उसके जितना क्लोज रहने की कोशिश कर सकते हैं, 10 का हम ट्राई करें, बट जितना 10 तक हम पहुंच पा रहे हैं उतना अच्छा है। तो वैसे ही आप कोशिश कर सकते हो कि आइडियल फॉलो ना हो, एटलीस्ट नियर आइडियल तक हम जाएं। एंड ये वाला रूटीन मैंने बनाया हुआ है उस चीज़ को कंसीडर करके, बिकॉज मोस्टली लोग मॉर्निंग वाले ही होते हैं जो मॉर्निंग में जगते हैं, लेट नाइट स्टडी करने वाले कम होते हैं। तो मैंने मॉर्निंग के हिसाब से ही बनाया हुआ है कि अगर आप आइडियली सुबह 5 बजे उठ जाओ, आइडियल रूटीन है ये मेरा। आगे जाके खुद का रूटीन भी बताऊंगा कैसा था क्या था, और प्रैक्टिकल रूटीन के बारे में बात करेंगे। आइडियल रूटीन देखो कैसा हो, आप कोशिश कर सकते हो कि नियर ऐसा रहे, ऐसा हम करें तो लाइक बेस्ट है। सुबह 5 बजे उठ जाए हम, और उठने के बाद हम अपना फोन यूज ना करें जैसे मैंने बताया था, और फिर आप आगे आधे घंटे के अंदर मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह भी हो सकते हो। और फिर आगे के आधे घंटे में अगर आपने अपने दिन को प्लान नहीं किया तो दिन को प्लान कर लो, आपको क्या क्या चीजें करनी है, बिकॉज ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आगे का पूरा दिन लाइक रेंडम सा जाएगा, अनप्रोडक्टिव सा जाएगा। तो प्लान कर लो, और प्लान करने के बाद अपने आप पहला स्टडी सेशन लगाओ जो कि 2 घंटे का है, 6:30 to 8:30, जिसके अंदर आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो या जो भी आपका चॉइस हो कर सकते हो। इसके अंदर आप डीप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज आपका ये पहला स्टडी सेशन है, तो आप उस हिसाब से अपने पहले सेशन के अंदर टारगेट को ले सकते हो। और फिर उसके बाद 8:30 to 9 आप अपना लाइट ब्रेकफास्ट कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। कि देखो आइडियल है तो इसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से बैलेंस करने की मैंने कोशिश की है, चाहे वो स्टडी हावर्स हो, प्रॉपर ब्रेक हो, हर एक चीज अच्छे से बैलेंस हो इसके अंदर। तो इसके अंदर देखोगे आप रेस्ट का भी अच्छा खासा सेक्शन है, बिना स्टडी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। फिर 9 से 11:30 तक आप कोई भी चीज को स्टडी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सेकंड स्टडी सेशन के अंदर जो कि यहाँ पे 2.5 घंटे का है। आगे अगर हम जाएंगे तो आधे घंटे के लिए आप पावर नैप ले सकते हो, उस टाइम पे आप म्यूजिक या वॉक वगैरह कर सकते हो। फिर आगे आप 2 घंटे का एक थर्ड वाला सेशन आप लगा सकते हो, जिसके अंदर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, पीवाई क्यूज लगा सकते हो, जो भी आपको स्टडी करना हो वो कर सकते हो। फिर 2 से 3 के बीच में अपना लंच कर लो, एंड यहाँ पे आप रेस्ट कर लो। प्रॉपर आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है इस चीज के लिए। एंड फिर आप 3 से 5 के बीच में यहाँ पे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, डाउट्स वगैरह या जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो। एंड फिर आप आगे 5 से 6 के बीच में 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक ले सकते हो इवनिंग वॉक के लिए। एंड फिर आगे आप 5th सेशन के अंदर जो कि 2 घंटे का है यहाँ पे, उसके अंदर आप भी आपकी इच्छा हो पढ़ने के लिए वो चीज कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। फिर 8 to 8:30 तक आप डिनर कर लो, एंड फिर आप अपना लास्ट स्टडी सेशन लगाओ जो कि आपका 6वां स्टडी सेशन होगा, जिसके अंदर आपने आज क्या क्या चीजें पढ़ी उसको आप एक बार को रिकॉल कर लो। आप एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हो, और कल की प्लानिंग करके फिर आप सोने चले जाओ 10 PM पे। ये आइडियल रूटीन जैसे मैंने बताया वैसे है। और फिर आप 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। इस रूटीन के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल स्टडी हावर्स को अगर सारे सेशन को कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 12 आवर का। 7 आवर आपने नींद लिया हुआ, और इसके अंदर प्रॉपर सारे ब्रेक भी बैलेंस्ड है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसको फॉलो करो, जो मॉर्निंग पीपल है उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ऐसे अपने डे टू डे को हम कर सकते हैं प्लान, बट इट्स नॉट लाइक कि यही ही कंपलसरी है। इट्स अबाउट कि आप चाहे अर्ली मॉर्निंग करो या लेट नाइट करो, आप मेनली दिन में स्टडी कर रहे हो। लेट से 12 घंटा आप कैसे भी निकाल रहे हो दिन में स्टडी करने के लिए, और कंसिस्टेंट रह रहे हो उस चीज को लेके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट कि यही पर्टिकुलर रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं। और आगे अगर हम मूव करें तो यार देखो क्वालिटी हावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे मैंने बताया। तो क्वालिटी हावर से स्टडी कैसे करें, इसको करने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तरीका है हावर बेस आप स्टडी मत करो, टारगेट बेस स्टडी करो। जैसे कि मेरे को 2 घंटे स्टडी करना है, आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए मेरे को इस टारगेट को इतने टाइम तक कंप्लीट कर लेना है, एक डेडलाइन दे दो और वैसे आप करने की कोशिश करो। एंड साथ ही साथ आप चैलेंजेस भी ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पता है आपने ये चीज को नोटिस किया होगा, जब हमें कोई किसी चीज को करने के लिए चैलेंज करता है तो हम फील करते हैं कि नहीं मुझे करना है, दिखाना है, इस करके उसने मेरे को चैलेंज किया इस चीज को करने के लिए। तो ये ह्यूमन नेचर है, और इस चीज को अपने हित के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि हम खुद को चैलेंज दे रहे हैं कि मेरे को आज दिन में अपना टू डू लिस्ट पूरा कंप्लीट करना है। लेट से लगता है कि ये 5 चीजें एक दिन में कर सकते हो, तो आप 6 टारगेट ले लो और खुद को चैलेंज दो कि आज मैं कोशिश करता हूँ पूरा 6 टारगेट कंप्लीट करने की। तो ऐसे आपका दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, और चैलेंज दिया तो आप कोशिश भी करो कंप्लीट करने का। एंड आगे फाइनली मूव करते हैं कि मेरे स्टडी रूटीन के बारे में। तो अभी मेरे स्टडी रूटीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो इस टाइम पे मैंने जितनी प्रिपरेशन की उसमें से मोस्टली मैंने लाइव स्टडी की है, और उसके अंदर आप देख सकते हो अभी भी इस चैनल पे जाके मेरे सारे लाइव स्ट्रीम के जो सेशन है वो अवेलेबल है। वो सेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि मैं पर्टिकुलर सेशन लगा के स्टडी किया करता था। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन नंबर 1 है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, मैं यहाँ पे शायद कोई टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ। हाँ, अप्रैल का टाइम है तो इस टाइम पे मैं मेजरली टेस्ट लगा रहा था, तो यहाँ पे मैं टेस्ट लगा रहा हूँ। ऐसा कुछ था मेरा स्टडी टेबल था, जहाँ पे मैं डेली सुबह उठ के जितनी भी स्टडी किया करता था वो स्टडी टेबल इन चेयर पे बैठ के ही किया करता था। एंड प्रिपरेशन के शुरू में तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो अपलोड भी कर लेता था, बट आगे जाके मैंने यूट्यूब वीडियो डालना बंद कर दिया था बिल्कुल ही, एंड दिन रात बस मैं स्टडी ही कर रहा
रहा था। जो मैं पहले वीडियो जब अपलोड करता था तो उस टाइम पे मेरे स्टडी के टारगेट्स में पहले कंप्लीट करता था और फिर मैं वीडियो का जो काम होता था उस पर ध्यान देता था। एंड आगे जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं लाइक जो टाइम वीडियोज़ के लिए दे रहा हूँ वो टाइम भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के स्टडी के लिए ही दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने सब कुछ बंद करके बस स्टडी करना शुरू कर दिया। जो मैं लाइव स्ट्रीम किया करता था उससे मेरा एम बस स्टडी का ही था। मेरे को पैसे कमाने स्ट्रीम करके ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इनफैक्ट एड्स बंद करके स्ट्रीम किया करता था, मतलब जीरो अर्निंग, उल्टे खुद के पैसे खर्च करके। स्ट्रीम के लिए मेरे को 2 वाईफाई में रिचार्ज करना पड़ता था, क्योंकि हर रोज अगर आप 12-15 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हो, इंटरनेट स्लो हो तो आपके पास एक बैकअप के लिए वाईफाई चाहिए। भले ही उल्टे मेरे पैसे खर्च होते थे बट मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट मेरे को अच्छा लगता था बिकॉज उसमें स्टडी में मेरे साथ काफी सारे लोग जो वहाँ पे स्टडी करते थे सबकी हेल्प होती थी। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट था, सब साथ में स्टडी करते थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको लास्ट ईयर डेज तक कंटिन्यू किया। तो शुरू से मैं वो प्रायोरिटी अपने क्लियर था। लास्ट में जाते जाते तो आई वाज जस्ट डूइंग नथिंग, बस स्टडी किया करता था। मैं अपने घर से ही रह के तैयारी किया और लाइक मैं अपनी स्टडी को लेके इतना ज़्यादा सीरियस था कि आप देखोगे जिस दिन दिवाली था उस दिन भी आपको स्ट्रीम मिल जाएंगे। मैं दिन भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे दिवाली था, होली था, न्यू ईयर था, कोई भी दिन था, एक दिन भी मैंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया। एक दिन का भी गैप नहीं लिया, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। हर रोज बस मैंने स्टडी किया एंड हर रोज मैंने कोशिश किया अप्रॉक्स 12 to 14 आवर्स 15 आवर्स की स्टडी करे। मे बी कोई दिन आपको थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा मिले, ह्यूमन नेचर, बट मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा कि मैंने 12 to 14 to 15 आवर्स की स्टडी की है। एंड इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का लोग पूछते हैं तो मैंने एक बार को बीच में मेरा फोन यूजेज भी शेयर किया था। आप देख सकते हो मेन चैनल पे जाके, अभी भी अवेलेबल होगा कि मेरा फोन यूजेज उस टाइम पे क्या रहता था। और लाइक उस टाइम पे मैं मेनली टेबलेट यूज करता था। वो तो लाइक फोन यूजेज देखने का कोई मतलब है भी नहीं। लाइव स्ट्रीम में आप देखते ही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन, तो फोन में चलाता था ही नहीं, बस मैं स्टडी करता था। उस टाइम पे लिटरली मैं इतना सीरियस था कि लाइक मैं सुबह में उठ रहा हूँ तो मैं ब्रश बाद में करता था, पहले स्टडी स्ट्रीम स्टार्ट कर देता था। अब देखोगे बीच में मैं खाना खाते हुए कई बार आपको दिख जाऊंगा स्ट्रीम के बीच में, तो मैंने बाद में ब्रश किया और लाइक स्टडी टेबल पे आके खाना खा रहा हूँ और साइड में स्टडी कर रहा हूँ, तो ऐसा भी था। तो बेसिकली अगर रूटीन की मेरी बात करें तो इट वाज लाइक कि मैं अप्रॉक्स लेट नाइट स्टडी करता था, तो लेट से उठता भी था, तो अप्रॉक्स 10 AM के आसपास में उठा करता था। इसमें 2 आवर का फ्लक्चुएशन प्लस एंड माइनस भी कर लो, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट यही रूटीन था। थोड़ा बहुत आगे पीछे इसलिए होता था बिकॉज मैं किस दिन और लेट नाइट स्ट्रेच कर लिया तो थोड़ा और लेट से उठ गया, या किस दिन मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि नहीं रूटीन थोड़ा और पहले मेरे को शिफ्ट करना है तो थोड़ा मैं पहले उठ जा रहा हूँ। तो अप्रॉक्स मैं उस टाइम पे उठता था, स्ट्रीम स्टार्ट करता था, पढ़ने बैठ जाता था। और सबसे पहली चीज मेरे पास टू डू लिस्ट अपना होता था, जो मैंने इधर बोला हुआ है। तो मैं टू डू लिस्ट अपना जो था उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेशन वाइज लगाता था कि पहले सेशन जो मैं यूजुअली 3 घंटे का सेशन लगाता था तो उसके अंदर मेरे को इतना टारगेट अपना कंप्लीट कर लेना है। मैं ऐसे नहीं लेता था कि मेरे को 2 बजे से 5 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरा अपना टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट था कि लाइक मेरे को जो पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, मेरी अपनी चॉइस है बिल्कुल, बट एट द एंड कुछ भी करूं मेरा टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं टाइमर बेस्ड स्टडी या स्टडी सेशन वाइज स्टडी किया करता था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइमर वगैरह लगाया हुआ है। ये चीज वाकई में हेल्पफुल रहती है। जो लोग मेरे साथ स्टडी वहाँ पे लाइव में ज्वाइन करते थे उनके लिए भी ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। ये चीज सच में हेल्पफुल होती है क्योंकि इससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और मैं रात को हर रोज सोने से पहले मेडिटेशन किया करता था। दिस वाज माय रूटीन। ये इतना बुरा भी नहीं था कि कभी भी सो रहे हैं कभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। रफली 1-2 आवर आगे पीछे होता था, बट इट वॉज लाइक दैट, जो कि एंड में जाके मैंने और सही कर लिया था। तो इट वॉज गोइंग लाइक दैट। और लास्टली मैं आपको फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूं। पहली चीज ये है कि परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इसलिए डीमोटिवेट मत हो कि आपने कोई प्लान बनाया, आपने सोचा इस चीज को फॉलो करेंगे और आपने बीच में लाइक देखा कि आज शुरू के 2 दिन तो अच्छे गए, आज का दिन अच्छा नहीं गया तो बीच में छोड़ देते हैं। एक्चुअली परफेक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए मैंने खुद मेरे मार्क्स भी दिखाए हर एक दिन के कि मेरे दिन खुद ऐसे जाते थे। तो आपका एक दिन बुरा जाए तो आप कोशिश करो अगला दिन आप डबल मेहनत करोगे, उसको कई फार बेटर बनाओगे। एंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। सोने से पहले आप स्क्रॉल मत करो एंड राइट फूड खाओ। सम टाइम आप बाहर का खा लेते हो चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप राइट फूड ही खाओ ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे, बीच में आपको कोई हेल्थ इशू ना आए, जिससे आपका बॉडी एंड माइंड दोनों हेल्दी रहेगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। बिकॉज अगर बीच में एक बार कोई हेल्थ इशू आ गया तो आपको कितना ज्यादा टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको कितना टाइम वेस्ट होगा, तो बहुत ज्यादा लॉस है। इसलिए आप कोशिश करो कि अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्लीप प्रॉपर ले रहे हैं, डाइट सही खा रहे हैं और अपना फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रखो। सिर्फ उन्हीं के साथ रखो जो आपको हेल्प करे, बिकॉज बहुत बड़ा सर्कल रखने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे इंटरेक्शन सबसे ना के बराबर था, तो ये चीज सच में इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट फ्रेंड सर्कल रखो और आप अपने इन्वायरमेंट को सही रखो, बिकॉज इन्वायरमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको लगता है कि आपको घर में इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आप बाहर अगर हॉस्टल में प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे मे बी आपके साथ जो रूममेट रहते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं स्टडी वाला, तो आप दूसरा रूम स्विच कर लो। लाइक इन्वायरमेंट ऐसा चूज करो जहाँ पे आप पीसफुली स्टडी कर पाओ। एंड डिसिप्लिन से
से कैसे हैबिट में जाना ये तो मैंने बताया ही, पर ये पहली चीज आप इंपॉर्टेंट समझो कि बोरिंग होगा ये हर रोज आप एक चीज को रिपीट करोगे तो, पर आपको क्लियर होगा ना आपका वाई हम क्यों कर रहे हैं, तो फिर आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा। सोचो हर एक दिन एक ही काम करना, ऐसे घर पे मम्मी डेली खाना बनाती है तो एक ही काम हर रोज करना, या पापा हर रोज डेली वर्क पे जाते हैं तो उनके लिए भी तो बोरिंग होगा, हर रोज एक ही चीज को करना है। बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं सबको पढ़ाना है, घर का खर्चा उठाना है, तो आप वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि पेरेंट्स भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लास्टली हमें उनका टेक केयर करना है, उन्हें प्राउड फील कराना है, अपनी फैमिली सिचुएशन को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए ग्राइंड करना है। फिर आपको बोरिंग फील नहीं होगा। अपने पेरेंट्स को देखो, और लास्टली पता है जब आप हैबिट बना लेते हो ना तो फिर बोर फील होना बंद हो जाता है। एंड लास्टली यही बोलूंगा, दिन रात एक करके ग्राइंड करो, अपना 100 नहीं 110% दो। बस 1 साल की बात है, आप एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना तो फिर आप जब पीछे लुक बैक करोगे तो आपने जितना ग्राइंड किया था आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड डेफिनेटली आप अपने एंड से तो कोई भी कमी मत छोड़ो, लास्टली जो भी हो रिजल्ट दे, आप ये चीज खुद से बोल पाओ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने मेहनत में अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो चीज बोल पाओ। एंड खुद के साथ बिल्कुल ही ऑनेस्ट रहो, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में आपको कोई नहीं देख रहा है। या आप दिखावे की स्टडी भी कर सकते हो घर पे, वो पेरेंट्स को दिखा के, बट आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि आप रूम लॉक कर रहे हो, आप बेड पे जाके लेट के वेब सीरीज भी देख सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, खुद अपने गोल को लेकर सीरियस हैं, हम खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, तो डेफिनेटली आप और जी जान लगा के और लगन से स्टडी कर पाओगे और मेहनत कर पाओगे, और इस सब का रिजल्ट भी लास्टली बहुत अच्छा होगा। आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आगे जाकर डॉक्टर बनोगे। तो दैट्स ऑल। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, इतना सारा पीपीटी लिखने में, सब कुछ इतने अच्छे से आप तक पहुंचाने में। ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो फिर मेरा सारा मेहनत सफल है। बिकॉज यार पता है, गाइडेंस के बिना जो मैंने स्टार्टिंग में ईयर्स वेस्ट किए ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो वेस्ट करो। आप शुरू से ही सीरियस रहो, सच में बस 1 ईयर की बात है, इसमें पूरा जी जान लगा के मेहनत कर दो, फिर आगे आप बिल्कुल आपका टाइम आपका होगा, बिल्कुल रिलैक्स होगे, फिर सब बेहतर होगा। बस इस 1 ईयर कोई कमी मत आप छोड़ो, पूरा अपना जितना दे सकते हो उतना झोंक डालो, पूरा जबरदस्त मेहनत करो। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।